जोधपुर के आसमान में एक रहस्यमयी आवाज का सुनाई देना। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी व्यस्त रहते हैं और सुबह उठते ही अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। किसी के पास इतना समय नहीं है कि एक मिनट रुक के किसी का हालचाल पूछ लें। लेकिन इसके बावजूद हमारे आसपास कोई असामान्य घटना होती है तो हमारे कदम एकदम से रुक जाते हैं। हम सभी अपने जरूरी कार्यों को छोड़कर एक दूसरे से पूछते हैं और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह कल्पना करो कि आप सुबह उठकर अखबार पढ़ते हुए चाय के मजे ले रहे हो और एकदम से आपको एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। आप सोचेंगे कि शायद कोई विस्फोट हुआ होगा या किसी ने हमला किया हो या फिर कोई प्लेन क्रैश हुआ हो। ऐसा ही कुछ हुआ उस दिन जोधपुर वासियों के साथ। 18 दिसंबर 2012 ठीक 11:25 पर जोधपुर के लोगों को आसमान में एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, मानो आसमान में एक जोरदार विस्फोट हुआ हो। यह आवाज इतनी तेज थी कि अगर 2 से 3 मिनट तक और होती तो शायद जोधपुर के सभी शीशे टूट गए होते। आवाज सुनते ही सभी लोग अपने घरों से निकलकर देखने लगे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। कुछ लोग इसे बम का धमाका समझ रहे थे तो कुछ लोग इसे भूकंप बता रहे थे। कुछ लोग ये भी दावे कर रहे थे कि यह सेना का कोई प्रशिक्षण या एयरक्राफ्ट हो सकता है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इन दावों को झुठला दिया। सेना ने ऑफिशियली कहा कि 18 दिसंबर 2012 के दिन उनके द्वारा कोई प्रयोग नहीं किया गया था और न ही कोई एयरक्राफ्ट था। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? जोधपुर के आसमान में गूंजी वो रहस्यमयी आवाज किसकी थी? इस बात का पता लगाने के लिए हमने इंटरनेट का सहारा लिया तो हमें पता चला कि इस तरह की घटना केवल जोधपुर में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी घटित हो चुकी है। 23 सितंबर 2020 को फ्रांस के पेरिस शहर में कुछ इस तरह की घटना घटी थी। इस घटना से पेरिस के लोग काफी दहल गए। कई घरों में तो कांच की खिड़कियां तक टूट गई। इस घटना के बाद वहां के लोगों ने तमाम प्रकार की आशंकाएं जाहिर की। कई लोगों ने सोचा कि यह कोई बम विस्फोट होगा, क्योंकि इस घटना के महज 4 दिन पहले ही फ्रांस में आतंकी हमले हुए थे। इसके बाद पेरिस की सेना ने इस मामले को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह फाइटर प्लेन के गुजरने की आवाज थी, जो कि एक सोनिक बूम की तरह था। आखिर सोनिक बूम होता क्या है, आइए एक नजर डालते हैं। दरअसल जब कोई चीज ध्वनि या आवाज की गति से भी तेज गति के साथ हवा में से गुजरती है तो उस गति से पैदा होने वाली आवाज काफी अधिक शोर करती है, जैसे कि कोई विस्फोट हुआ हो। इस आवाज को सोनिक बूम कहा जाता है। सोनिक बूम की वजह से बड़ी मात्रा में ध्वनि यानी कि सोनिक एनर्जी पैदा होती है। सोनिक बूम की गति एक फाइटर जेट या हवाई जहाज की गति से भी ज्यादा होती है। इसलिए अधिकतर लोगों को लगता है कि ये कोई हवाई जहाज की आवाज है, जैसा कि जोधपुर में हुआ था, लेकिन वहाँ कोई प्लेन की आवाज नहीं थी। इस तरह की गति को सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। सुपरसोनिक बूम को किसी फाइटर जेट या विमान द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, जिसकी गति ध्वनि की गति यानी कि 1240 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज होती है। सोनिक बूम एक तरह की चौंका देने वाली तरंगियां होती है, क्योंकि इससे उत्पन्न होने वाली आवाज एक भयानक विस्फोट की तरह होती है। सोनिक बूम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कोई प्लेन हवा में उड़ता है तो वो साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंगे पैदा करता है। जब प्लेन ध्वनि की गति से कम गति पर उड़ता है तो ध्वनि तरंगे प्लेन के आगे की ओर रहती है, लेकिन जब प्लेन की गति ध्वनि की गति से तेज होती है तो इससे सोनिक बूम उत्पन्न होता है। इससे आपको प्लेन के आने से पहले कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, लेकिन जब प्लेन गुजर जाता है तो एक जोरदार धमाका या बूम होता है, जिससे काफी तेज आवाज होती है। अब बात करते हैं जोधपुर में हुए सोनिक बूम की। जोधपुर शुरू से ही टूरिज्म का केंद्र रहा है। यहाँ कई प्राचीन हवेलियां और वास्तुकलाएं हैं, जिसे देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं। लेकिन 18 दिसंबर 2012 को घटी एक रहस्यमयी घटना ने पूरे जोधपुर को हिला के रख दिया। कुछ लोगों ने इस घटना का एक वीडियो भी बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। जोधपुर में 18 दिसंबर 2012 की वह सुबह आम सुबह की तरह ही थी। जोधपुर के लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन सुबह 11:25 पर कानों को सुन्न कर देने वाली एक जोरदार आवाज जोधपुर में सुनाई दी, जिस आवाज को सोनिक बूम कहा जाता है, जिसके बारे में हमने पहले आपसे बात की थी। लेकिन ये आवाज किसी प्लेन या फाइटर जेट की नहीं थी, न ही ये किसी भूकंप की आवाज थी और न ही किसी विस्फोट की। तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये जोरदार आवाज किसकी थी? उस समय कई रिसर्चर्स और मौसम विभाग के बड़े अधिकारियों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले। आज ये आवाज एक रहस्य बनकर रह गई है। कोई भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं जानता। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी अटकलें लगा रहा है, लेकिन जोधपुर वासी आज भी उस आवाज को भूले नहीं है और ये आवाज आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है।